Ladies and gentlemen, welcome to कुंभ नगरी प्रयागराज। और फिर हम निकल पड़े प्रयागराज के लिए। तो मैंने अपनी पैकिंग कर ली है, आप सब भी देख लीजिए, आप भी पैकिंग कर लीजिए। रोड हमें खुली ही मिली जाते टाइम, कोई ज़्यादा भीड़ नहीं थी। और ये मैं आपको बता रही हूँ 18 तारीख की शाम की बात। ये हम पहुँच गए हैं प्रयाग नगरी में, और ये देखिए बैरिकेटिंग लगी हुई है। आगे देखिए ये हम पहुंच गए प्रयागराज, ये पी। उसके बाद ये स्टैचू देखा तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा, मैंने इसकी भी वीडियो ले ली थोड़ी सी। ये हम आ गए हैं प्रयागराज। ये है कि लाइटिंग बहुत सुंदर, बहुत ही पता नहीं चल रहा था वहाँ पे कि हम अंधेरा है, अंधेरे में गए हैं। रात को हम पहुँचे थे वहाँ पे 3:30 बजे पहुँच के फिर उसके बाद हम निकल गए पैदल, क्योंकि जहाँ हमें बाइक वालों ने छोड़ा था वहाँ से आगे 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर हमें चलना पड़ा। ये देखिए भीड़, देखिए श्रद्धालुओं की। अच्छा लगा वहाँ जाके, बहुत सुंदर था। बस ये थोड़ी भीड़ थी तो, लेकिन फिर भी हमारे दर्शन अच्छे से हो गए। हमारा नहाना भी हो गया, सब ख़त्म हो गया था काम। और फिर उसके बाद ये देखिए कितनी भीड़ है, मैं आपको ये दिखा रही हूँ। भीड़ ने तो बिल्कुल ही हड़कंप मचा रखा था, भयंकर भीड़ थी। भीड़ के लिए तो मैं क्या बताऊँ। ये देखिए हम पूरा 1.5-2 किलोमीटर चले हैं, तब संगम द्वार पे हम पहुँचे थे। तो देखते रहिए, अभी द्वार निकलेंगे। ये है नंदी द्वार, नंदी द्वार है ये। और अब आगे देखिए नंदी द्वार के बाद कौन सा द्वार आता है। फिर ये देखिए कच्छ द्वार करके था कुछ, वो भी आया था। उसके बाद संगम द्वार आया था। ये देखिए ये है संगम द्वार, ये संगम द्वार है। और फिर मैंने क्लिप्स जो ली हैं वो क्लियर नहीं आ पाई हैं, लेकिन आपको मैं पूरी जानकारी देना चाहूँगी। ये संगम द्वार है, संगम द्वार पे हम पहुँच गए हैं। बस ये है कि आप लोगों से बस इतना पूछिए कि संगम द्वार किस तरफ है, वो आपको गाइड कर देंगे, आप संगम पे पहुँच जाइएगा। ये देखिए ये संगम में पहुँच के फिर मैंने डुबकी लगा ली। पानी घुटनों तक होने की वजह से डुबकी भी ठीक से नहीं लग पा रही थी, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कि मैं अच्छे से डुबकी लगा लूँ। मैंने 7 डुबकियाँ लगाई। 7 डुबकी इसलिए लगाई क्योंकि किसी ने बोला था मुझे कि 7 डुबकी लगानी चाहिए, क्योंकि 7 तो निश्चित है, इतनी डुबकियाँ लगानी ही पड़ेंगी हमें। तो 7 डुबकी लगाने के लिए तो भैया पानी भी चाहिए, लेकिन क्या करें, पानी नहीं मिला। लेकिन फिर भी हम डुबकी लगा लिए और फिर ये हमारा स्नान संपन्न हुआ। फिर मैंने सूर्य महाराज को उसी में ही जल भी चढ़ा दिया। भगवान जी का ही जल है, भगवान जी को ही दे दिया। फिर उसके बाद मैं जब नहा के निकल आई, ये देखिए फिर मैंने संगम का पूरा वीडियो अच्छे से क्लिप बनाया। ये देखिए ये पूरी वीडियो मैंने बनाई। फिर उसके बाद हमने बाहर निकल गए, टीका लगवाया। टीका तो लगाना ज़रूरी है, भोले के भक्त हैं, भोले के भक्त लोगों को तो टीका लगवाना ही है। फिर उसके बाद मुझे किसी ने बताया था कि कुछ चीज़ें नहाते टाइम ही चढ़ानी है, तो आप इतना ध्यान रखिए, अगर आपको घाट खाली मिलेगा तभी आप ये सब चीज़ें चढ़ा सकते हैं। मुझे घाट खाली नहीं मिला, तो मैं एक दूसरा घाट था वो मुझे खाली दिखा, गंगा जी का घाट था शायद। प्रयाग में तो सारे घाट एक से हैं, किसी भी घाट पे कुछ भी चढ़ा दो। तो मैं वहाँ पे गई, मुझे वहाँ जब खाली नज़र आया तो मैंने वहाँ पे चढ़ा दिया। सबसे पहले वही लुटिया में अक्षत डाली थी, तब और हल्दी की गांठ और सुपारी और 1 का सिक्का और जो जटा वाला नारियल, ये इतना मैंने डाल दिया। उसके बाद मुझे किसी ने बताया था कि त्रिवेणी के लिए साड़ी लेके जानी है, तो मैं त्रिवेणी के लिए साड़ी भी लेके गई थी और श्रृंगार का पूरा सामान लिया था मैंने, और चुन्नी भी ली थी। तो मैंने इसको उठाया और गीला नहीं होने दिया, मैंने थोड़ा सा ऐसे दिखा दिया माता जी को, गंगा जी को, और फिर दिखा के उसके बाद मैंने इसे रख लिया था। उसके बाद मैंने इसको दान में दे दिया था।
दान करना भी ज़रूरी था, क्योंकि दान वालों को ही दिया जाता है। ये जो साड़ी है दान वालों को ही दी जाती है। अगर मैं किसी बड़े घाट पे गई होती इसको चढ़ाने के लिए तो वहाँ पे तो लोग अपने आप ही ले लेते हैं, और ऐसा नहीं करना चाहिए। वैसे फिर कुछ फ़ोटोज़ खींची मैंने। बड़े हनुमान पे भी दर्शन नहीं हुए क्योंकि रात थी, तो अंधेरा था। दर्शन बहुत अच्छे हो गए। तो 6 घंटे तक जाम में फंसे रहने के बाद हम घर पहुंच गए रात को 12 बजे तक। तो आपको अगर मेरी पूरी वीडियो देखने में अच्छी लगी हो, तो ये मेरा छोटा सा ब्लॉग था प्रयाग का, अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए।